हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति डिवाइन के इस चैनल डिवाइन इंटरवेंशन ख्याति 888 पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी खुद में बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, अपने कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ कर रहे होंगे एंड अपनी सोल ग्रोथ कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है, ये जो हमारा चैनल है, ये प्योरली डिवाइन चैनलिंग होती है इस पे, है ना। और जो भी डिवाइन मुझे बताते हैं वो मैं आपको कन्वे करती जाती हूँ। और ये वीडियो है इसके पहले जो वीडियो था ना कि क्या हम राम हैं या रावण, उस वीडियो का आप इसको सेकंड पार्ट कर लिया, उसका कंटिन्यूशन कह ले, जिसमें हम इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, मतलब डिटेल, एकदम डिटेल, ठीक है, जो एक नॉर्मल इंसान को समझ भी नहीं आता और एक स्पिरिचुअल इंसान को जिसके पास सिद्धियां है ना, उनको भी समझ नहीं आती। और उसके अलावा और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो आज तक किसी को नहीं पता, और वो चीज़ें आज मैं ओपन करने जा रही हूँ इस चैनल पर, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने बोला है तो मुझे बोलना होगा। ट्रिगरिंग होगा वीडियो, बट हाँ बोलना होगा क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइट ब्लिंक किया। अह, मैं थोड़ा रुक रुक के बोल सकती हूँ ना, थोड़ी हैवी एनर्जी है, क्योंकि मैं जब ऐसे वीडियोस क्रिएट करती हूँ ना तो अटैक्स होते हैं मेरे ऊपर बहुत, तो थोड़े से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ना आज बात करने वाले हैं इश्यूज़ पर। ये इश्यूज़ कैसे इश्यूज़ है? ये इश्यूज़ है रावण के अंदर के इश्यूज़, मतलब हमारे अंदर के इश्यूज़ है जो हमें रोबोट की तरह हमसे बुरे काम करवाता है। समझ रहे हो? मतलब हमारे अंदर के इश्यूज़ हमसे रोबोट की तरह बुरे काम करवाता है। हम जानबूझ के करना नहीं चाहते, पर वो हमसे करवाता है, इश्यूज़ हमसे करवाता है, और हमें समझ में नहीं आता कि ये हम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इन इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे और कैसे कैसे हम वो सोचते हैं, कैसे कैसे हम वो बुरे कर्म कर जाते हैं, है ना। तो इसको मैं डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए, पहला रावण, मैं इसे रावण बोलूँगी। पहला रावण जो हर इंसान के अंदर होता है वो है ज्वेलसी। हाँ, ठीक है, भले ही वो ज्वेलसी कभी दूसरों के लिए होती है और या तो फिर कभी अपनों के लिए ही होती है, बट होती हर इंसान के अंदर है। अब थोड़ी हो या मोटी हो, पर होती हर इंसान के अंदर है भाई, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि मेरे अंदर नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके अंदर है, बस एक बार चेकआउट करने में क्या दिक्कत है। अगर थोड़ा मोड़ा भी होगा ना तो ख़त्म कर लेंगे ना इस रावण को, तभी तो सत्युग की तरफ जाएंगे ना। तो चलो इस छोटे मोटे, जो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा है, बट हाँ अगर आपके अंदर आपको लगता है कि नहीं है, तो भी इस छोटे से रावण को हम मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला रावण कौन है? ज्वेलसी, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे हाई लेवल में आपको एक्सप्लेन करूँगी ज्वेलसी को। एक ज्वेलसी होती है जो हमें डायरेक्टली फील होती है ना, कि और ये तो नॉर्मल इंसानों में होती है कि यार मार्क्स उसके अच्छे आ गए तो ज्वेलसी हो गई, सिबलिंग्स को एक दूसरे से ज्वेलसी हो गई। हालांकि ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ वो ज्वेलसी समझ में आती है। बट ये ज्वेलसी जो है, अगर आप किसी दूसरे के खुशी में खुश नहीं हो पाते हो, समझ रहे हो, किसी दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो पाते हो, क्योंकि एक्चुअली ना ज्वेलसी का जो रीज़न है ना,
वो रीज़न यही है कि हमको दूसरे की खुशी में खुशी नहीं मिलती, पता है। तो अगर इसको हम उल्टा समझ लें तो इस ये कहीं न कहीं ज्वेलसी का इशू है कि यार ये ज्वेलसी हो कहाँ से पैदा, मेरे अंदर ज्वेलसी पैदा कहाँ से हो रहा है? तो वो हो रहा होता है ऐसे, कैसे? कि जब हमें किसी और की खुशी में खुशी फ़ील नहीं होती है, ठीक है? हम चाहते खुश होना है, बट हो नहीं रही है। हम मतलब वो इतना रोबोटिक एनर्जी में चला जाता है, ये इश्यूज़ उभरता है कि हम एक्ट भी नहीं कर पाते कि लगता है यार अरे मैं कम से कम एक्टिंग तो कर लूँ खुश होने की, बट वो अंदर हो ही नहीं रहा होता है। ये है आपकी शक्ल पे दिख जाएगा कि यू आर नॉट हैप्पी। और कभी कभी अगर आप अवेकन हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो आपको खुद लगेगा यार कि मैं खुश क्यों नहीं फील कर पा रहा था। मतलब इसने इसके पहले भी बहुत सारी खुशियाँ मेरे साथ शेयर की है, बट मैं खुश होता था इसके पहले, पर इस टाइम पे मुझे खुशी क्यों फील नहीं हो रही है। मैं चाह रहा हूँ पर उतनी, या मेरे को जितनी पहले खुशी फील होती थी उतनी अभी फील नहीं हो रही है। आप अगर अवेयरनेस में रहना जानते हो ना, तो आपको ये फील होगा। अगर थोड़ी भी अगर आपके अंदर जुलसी है तो ये समझ में आएगा। और अगर अभी तक नहीं गौर किया है तो आगे से गौर करिएगा, चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है। तो जब जब एक इंसान को किसी दूसरे इंसान की खुशी पर खुशी फील नहीं होती, ठीक है, भले ही वो एक्टिंग करेगा फिर भी वो उतनी एक्टिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ना अंदर का रावण, ज्वेलसी वाला रावण एक्टिव हो जाएगा और वो रावण आपको रोबोट की तरह नचाएगा, ठीक है। और पहला काम करेगा वो कि आपकी शक्ल पे दिखा देगा। तभी तो कहा जाता है ना कि यार कुछ खुशखबरी हो, कुछ अच्छा हो रहा हो लाइफ में, तो किसी को मत बताना, नज़र लग जाती है। इसीलिए बोला जाता है ना। बोला जाता है ना, अपनी ग्रोथ किसी को मत बताओ, अपनी सैलरी किसी को मत बताओ, अपनी खुशखबरी किसी को मत बताओ। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नज़र लग जाती है। और नज़र कैसे लगती है? क्योंकि सामने वाला हमारी खुशी से खुश नहीं होता, और जहाँ सामने वाला हमारी खुशी से खुश नहीं हुआ है ना, तो वो रावण कहीं ना कहीं हमारे थ्रू नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। और हमारे थ्रू नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है और हमें हमारे अंदर इतना लाइक कैसे समझाऊँ आपको, मतलब ये समझो कि अगर देखो पहले तो वो उस इंसान ने आपको बताया खुशखबरी, बट आपको खुशी नहीं फील हुई, तुरंत में आपको खुशी फील नहीं हुई, बट आपने जैसे तैसे एक्टिंग करके उसको संभाल लिया, उस समय निकल गया, उस समय वो सिचुएशन हैंडल हो गई। बट या तो अगर आप कम अवेकन हो, नॉर्मल इंसान हो, तो आप तो उसी समय फंस जाओगे ज्वेलसी में। बट हाँ, अगर आप अवेकन हो, स्पिरिचुअल हो, तो उस समय उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। बट जब जब बाद में, मतलब बाद में जब जब वो इंसान अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी खुशी के बारे में आपसे बार बार शेयर करेगा, ठीक है, बार बार शेयर करेगा, तो या जब जब आप उस इंसान को याद करोगे तो उसकी जो खुशी है वो याद आएगी आपको, और वो बात आपको ट्रिगर करेगी कि यार मैं अब से तब से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया, है ना। या मैं भी तो पर्पस कर रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं मिला, उनको कैसे मिल गया, ठीक है। या मतलब ऐसे ये लाइक ना इस तरीके से होता है। चलो पहले मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। तो जो भी वजह से इसको कैसे मिल गया, वो उसको कैसे मिल गया, इस तरीके से आपके अंदर वो थॉट क्रिएट करेगा रावण, ठीक है। फिर आपके अंदर उसके खिलाफ चिढ़ने लगोगे, मतलब आप उससे चिढ़ने लगोगे, और चिढ़ के पता है क्या करोगे, डिस्टेंस क्रिएट करने लगोगे, सामने वाले से डिस्टेंस क्रिएट करने लगोगे। आपको लगेगा कि यार मैं इससे दूर हो जाता हूँ तो कम से कम मेरे को जलसी नहीं होगी, है ना। या अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से मन नहीं कर रहा है, तो आप अपनों से भी दूर हो जाते हो। बहुत सारे तो ज्वेलसी की वजह से लोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो अपनों से ही दूर हो जाओगे, ये सोच के कि यार इसकी खुशी में से देखी नहीं जा रही है, अंदर खलबली मच रही है, अंदर कोई तो परेशान कर रहा है, तो चलो मैं इससे दूर हो जाता हूँ। अब दूर हो भी गए, ठीक है, दूर हो भी गए, तो रावण छोड़ेगा नहीं, क्योंकि रावण तो उसके अंदर नहीं, रावण आपके अंदर है। तो आपके अंदर का रावण क्या करेगा, आपके अंदर का रावण आपको रोबोट बनाकर उसकी लाइफ में कुछ भी बुरी एनर्जी प्रोजेक्ट करेगा,
है ना, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, बट आपके दिमाग में वो उसके खिलाफ नेगेटिव थॉट्स लेकर आएगा, है ना। उसकी अच्छाई को देखना छोड़कर आपको उसकी बुराई दिखाएगा, है ना। उन बुराइयों को भी दिखाएगा जैसे आप कब का माफ़ भी कर चुके होंगे, उन घड़े मुर्दों को उखाड़ेगा, ठीक है, उसे बुरा आपके सामने दिखाएगा और जानबूझ के आपसे वो एक बुरा फील करवाएगा उसके खिलाफ, और आपके थ्रू अपने डेविल एनर्जी, आपके थ्रू अपने रोबोटिक एनर्जी, डेविल मतलब आपको रोबोट बनाया उसने, और अपने अंदर की डेविल एनर्जी को आपके थ्रू सामने वाले की लाइफ में प्रोजेक्ट करवाया, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे होगा, इस डेविलिक एनर्जी से होगा सामने वाले की लाइफ खराब, सामने वाले की ग्रोथ खराब, सामने वाले का हैप्पीनेस ख़राब, मतलब लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है, लाइफ पूरी हेल हो जाती है, ठीक है। इस जेलसी की वजह से कि आपसे अगर कोई जलने वाला इंसान है ना, तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी, ठीक है। और अगर हम किसी से जलते हैं ना, तो हमारी वजह से सामने वाले की ग्रोथ, सामने वाले की लाइफ में खुशी कभी नहीं होती, उसकी लाइफ ख़राब होती है। और वो बैड कर्मा क्रिएट हमारे हमारे हिस्से आता है, जो करता डेविल है वो करता है, डेविल एक्चुअली डेविल करता है, और उसको माध्यम देता है हमारे अंदर का रावण, क्योंकि इश्यूज़ हमारे अंदर है। इश्यूज़ जो है उस डेविल को इनवाइट करता है, वो इश्यूज़ जो है वो डेविल को इनवाइट करता है, और वो इश्यूज़ के थ्रू ही हमें वो रोबोट बनाता है ना। और उस रोबोट के थ्रू हम फंस जाते हैं और हमसे ही बुरे काम करवाता है, हम चाह कर नहीं करते, बट अनजाने में हम कर जाते हैं। और जब इंसान स्पिरिचुअल हो गया, जब इंसान एक भक्त हो गया, या एक इंसान मंत्र साधना करने वाला हो गया, तो भाई उसके पास तो पावर भी आ गई। अब पावर भी आ गई, अब ये डेविल क्या करेगा, ये रोबोट क्या करेगा, उस पावर का मिसयूज़ करेगा। कैसे मिसयूज़ करेगा, देखो आपके पास पावर है, ठीक है। अब आपके पास, जब किसी इंसान के पास भी पावर होती है, मतलब स्पिरिचुअल पावर्स होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाती है कि हम बोलते हैं वो हो जाता है ना। हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो हो जाता है, हम अच्छा बोले तो भी हो जाएगा, हम बुरा बोले तो भी हो जाएगा, है ना। बट अगर हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं होगी कि हम किसी के लिए अच्छा ही बोले हमेशा, है ना, और ज्वेलसी इशू आएगा तो हम बुरा बोल देंगे, अब बुरा बोल देंगे तो वो बुरा भी हो जाएगा किसी और के लाइफ में। सॉरी ना, मेरा बेटा आ गया था इसको कन्फर्मेशन देने आने ही होते। तो तो जहाँ हम स्पिरिचुअल होते हैं, या जहाँ हमारे पास सिद्धियाँ होती हैं, या कहीं ना कहीं गॉड की कृपा भी होती है हमारे ऊपर, गॉड की कृपा भी अगर है, तब भी हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती है, क्योंकि गॉड की कृपा है। बट अगर हम किसी और के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो वो भी होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास वो पॉजिटिव एनर्जी है। बट डेविल ने हमें मैनिपुलेट कर दिया है, और रोबोट बनाकर, हमारे अंदर के रावण ने ही हमें रोबोट बनाकर हमारे ही पावर को, हमारे ही डिवाइन एनर्जी के पावर को उसने कहीं ना कहीं डेविलिक एनर्जी में कन्वर्ट करके लोगों की लाइफ हमारे थ्रू ही खराब करा दिया, और कर्मा भी क्रिएट करा दिया, ठीक है। इसलिए हमें हमारे अंदर के इस बड़े से रावण को, ज्वेलसी वाले बड़े से रावण को मारना है, ठीक है। कब तक मारना है, जब तक आपको किसी और की खुशी में, मतलब हर किसी की खुशी में अगर आपको खुशी नहीं मिलती, तब तक मारते रहना है, तब तक मारते रहना है। ये एक बार में नहीं मरेगा, ये 2 बार में, 50 बार में मरेगा, आपको इसे मारते रहना है, पता है। और पता है, इसको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि पता है, पर्पस करने वाले के अंदर भी ये चीज़ें होती है ना। देखो, ये जैसे पर्पस जो करते हैं, मतलब वो लोगों की मदद करते हैं, पर उनके अंदर भी जेलसी होती है। पता है कैसे जेलसी, ये इस तरीके से समझो कि एक इंसान ने पेड़ लगाया, है ना, एक इंसान ने पेड़ लगाया ये सोचकर कि मैं पर्पस कर रहा हूँ, बट जब पेड़ फल देने लगे ना, तो वो इंसान उस फल को शेयर नहीं करना चाहता। जब वो फल किसी को
मतलब कोई खा भी रहा है ना, जैसे मान लो वो इंसान तो उस फल को किसी को शेयर नहीं कर रहा है, बट वो चौकीदारी तो नहीं करेगा हमेशा पेड़ की। पर उस पेड़ का कभी एक फल भी नीचे गिरा और किसी और इंसान ने उसको खा भी लिया ना, तो उससे चिढ़ हो जाएगा कि ये मेरा पेड़ है, मेरे पेड़ का फल ये कैसे खा सकता है। तो मतलब भाई उसने पेड़ लगाकर पर्पस नहीं किया, उसको भ्रम है कि वो पेड़ लगाकर पर्पस कर रहा है। पर जब तक आपको किसी और को मिलने के बाद, किसी और को कुछ भी मिले उसके बाद अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है ना, आपको खुशी नहीं मिल रही है ना, तो आपका सारा पर्पस व्यर्थ है। व्यर्थ मत करिए, आप कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। एक और चीज़ बताती हूँ जो डिवाइन ने मुझे बोला, ट्रिगरिंग है आप लोगों के लिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे। पूरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा जो मैं बोलने जा रही हूँ। सॉरी, मेरा बेटा आ गया था। हाँ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। अगर एक भक्त है ना, या एक सिद्धि मिला हुआ इंसान या एक स्पिरिचुअल इंसान जिसके पास कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, किसी भी थ्रू, सिद्धियों के थ्रू, आशीर्वाद के थ्रू, किसी भी थ्रू, और उसकी वजह से, मतलब उस इंसान, एक इंसान जिसके पास स्पिरिचुअल पावर्स है या प्रभु की कृपा है और उसके इश्यूज़ के वजह से कुछ भी बुरा किसी और इंसान के साथ होता है, तो आप जिस भी भगवान को पूजते हैं या जिस भी गॉड की सिद्धियां आपके पास है, वो गॉड हो जाते हैं ट्रैप। सच बता रही हूँ, वो गॉड हो जाते हैं ट्रैप। क्यों? क्योंकि देखो, इसके पहले जो भी प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के थ्रू अगर आपके अंदर ज्वेलसी है और ज्वेलसी की वजह से आपके मुंह से कुछ बुरा निकल गया या आपके अंदर से, बेबा रुको ना, सॉरी यार, मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ तो ऐसे ही होता है। देखो फिर से बता रही हूँ, अगर एक स्पिरिचुअल इंसान या जिसके पास भी प्रभु की कृपा है, वो भले भक्ति क्यों ना हो, उसके किसी भी कर्म के थ्रू, उसके किसी भी इश्यूज़ के थ्रू अगर किसी और इंसान का बुरा हो जाता है, ठीक है, उसके स्पिरिचुअल पावर्स के थ्रू किसी और का बुरा हो जाता है, तो आप जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी गॉड को पूजते हो या जिस भी गॉड की सिद्धियां आपके पास है, वो गॉड हो जाते हैं ट्रैप। ठीक है, और वो गॉड कैसे ट्रैप होते हैं? क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं उस गॉड की, उस प्रभु की कृपा थी, और वो कृपा थी कि वो आपकी बात सुनते थे। ठीक है, अब समझो कि मतलब वो आपके मम्मी पापा है और आपने उन्हें खुश कर रखा है, तो आप उनके फेवरेट बच्चे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, बट आपने अपने ज्वेलसी इशू में किसी और का बुरा चाह लिया। ठीक है, अब क्योंकि उस मम्मी पापा, मतलब गॉड जो है वो आपके मम्मी पापा है, तो उस गॉड, उस मम्मी पापा का आप फेवरेट बच्चा हो, तो आपकी बात उस गॉड को माननी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उस बुरे कर्म में, सामने वाले को जो बुरा हुआ उस बुरे कर्म में साथ देना पड़ेगा, आपका साथ देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं डेविल का भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका बुरा कहीं ना कहीं चाहा। अब अगर गॉड भी बुरा करते हैं किसी के थ्रू, मतलब किसी की वजह से, किसी भी वजह से अगर गॉड भी किसी का बुरा कर जाते हैं या हो जाता है, ठीक है, और क्योंकि आपके अंदर डेविल भी एक्टिव हो चुका है और डिवाइन भी है, तो कहीं ना कहीं डेविल और डिवाइन जब आपके अंदर मर्ज होते हैं ना, तो डिवाइन तो डेविल हो जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब डेविल और डिवाइन जहाँ आपके अंदर मर्ज होते हैं, गॉड और डेविल मर्ज होते हैं, तो गॉड ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने आपकी बात सुनी, आपके अंदर वो एक्टिव है, दूसरी बात उन्होंने आपकी वजह से वो बुरा कर्म कर दिया। और कर्म ना बाबा, कर्म, कर्म तो कर्म है जो किसी का सगा नहीं है, जो सत्य है। मतलब मैं बोलती हूँ भला पूजा मत करो, भले आप
अगरबत्ती मत जलाओ, भले आप पर्पस मत करो, बट अगर आपने कर्म सही रख लिए ना, अगर आपने अपने कर्म सही रख लिए जीवन भर, आप खुद ईश्वर बन जाओगे। आप खुद ईश्वर बन जाओगे और भगवान खुद आपके प्रिय बन जाएंगे। मतलब आपने मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके खुद घर आएंगे अगर आपने कर्म सही रख लिए तो। आप खुद मतलब ईश्वर के प्रिय बन जाएंगे। आप जो बोलोगे ना भगवान वो करेगा, करेगा ही करेगा है ना। जो बोलोगे वो करेंगे भगवान जी, बस कर्म सही रख लो। तो अगर गॉड भी कर्म गलत करते हैं ना किसी भी वजह से, तो वो हो जाते हैं ट्रैप। और पता है फिर अगर कोई गॉड ट्रैप हो गए ना, मान लो कि हम हनुमान जी की लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले, ट्रिगर मत होना, और होते भी हैं, हुए भी हैं हनुमान जी, अभी फ्री है बट हाँ हुए हैं हनुमान जी, ट्रैप थे, छुड़वाया गया है उन्हें। तो अगर कोई गॉड ट्रैप होते हैं ना, तो एक बार भगवान जी ट्रैप हो गए तो उनके सारे भक्त, उनके जितने भी भक्त हैं वो सारे के सारे ट्रैप में चले जाते हैं। और अगर सारे के सारे ट्रैप में चले गए ना, तो उनको लग रहा है कि भाई हमें तो गॉड चैनलिंग दे रहे हैं, बट पता है गॉड चैनलिंग नहीं दे रहे होते हैं, डबल चैनलिंग दे रहा होता है पता। और गलत गलत चैनलिंग दिलाता है, गलत गलत, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको लगेगा डिवाइन चैनलिंग दे रहे हैं, बट डेविल चैनल कर रहा होता है। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि गॉड वहाँ पे ट्रैप है। और एक इंसान, जैसे मान लो एक ही भगवान ट्रैप है, तो जो जो उस गॉड को पूजते हैं ना वो सबके सब ट्रैप। मतलब अगर हनुमान जी ट्रैप में है ना, तो आप कितनों हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, आपको डबल अटैक होगा ही होगा, आपको साइकिक अटैक होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस समय हनुमान जी पावर में नहीं है अपने, हनुमान जी से बैड कर्मा हो गया। तो जहाँ बैड कर्मा होता है ना, शनिदेव उनकी पावर छीन लेते हैं, वो गॉड ही क्यों ना हो। हाँ, ये आपने भगवान वाले उसमें देखा भी होगा कि एक बार था ना, शिव जी को 7.5 लगी थी, तो वो नदी पानी के अंदर बैठे थे कितने साल तक ध्यान पे। तो भगवान भी को भी अपने कर्मों को भुगतना होता है, ठीक है, तो वो भी ट्रैप में चले जाते हैं। इसीलिए कम से कम अपने लिए नहीं तो सही, पर अपने ईश्वर के लिए, उनको ट्रैप से बचाने के लिए, मतलब उनको ट्रैप में ना फंसे इसके लिए, तो कम से कम स्पिरिचुअल लोग अपने इश्यूज़ पर ध्यान दो, अपने पावर्स का मिसयूज़ मत होने दो, क्योंकि आपके पावर्स बहुत स्ट्रांग है। मतलब समझ रहे हो, डिवाइन पावर को डेविल यूज़ करता है, समझ रहे हो, आपके अंदर डिवाइन पावर है उसको डेविल यूज़ करता है, क्योंकि सिर्फ आपने अपने अंदर के रावण को नहीं मार पाए, है ना। और इस वजह से डिवाइन भी ट्रैप में आ जाते हैं। जो भी आप गॉड को मानते हो, एक एक गॉड भी ट्रैप, अलग अलग गॉड ट्रैप में आते हैं। सिर्फ मैं हनुमान जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने लिटरली हर गॉड को ट्रैप में देखा और हर गॉड को ट्रैप में से निकलते भी देखा, क्योंकि सारे के सारे गॉड एक साथ ट्रैप में नहीं आते हैं। पर हाँ, जब कोई ट्रैप में होता है तो कोई दूसरे गॉड आकर उन्हें निकालते हैं ट्रैप से। ट्रैप करने से निकालने का तरीका अलग है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, मैं वो उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो गॉड वाली चीज़ें हैं। बट हाँ, ये सत्य है कि गॉड ट्रैप होते हैं, और ये होते हैं ऐसे लोगों की वजह से जिनके पास पावर है बट ज्ञान नहीं है, जिनके पास पावर है स्पिरिचुअल पावर से बट अवेयरनेस में जीना नहीं आता, जिन्होंने अपने अंदर के रावण को नहीं मारा और खुद को राम समझते हैं। मैं यही कहूँगी, तो प्लीज़ इसीलिए डिवाइन एनर्जी को आप डिवाइन के काम के लिए ही यूज़ होने दीजिए। नहीं तो पता है क्या होता है, डिवाइन एनर्जी डेविल यूज़ करता है और डिवाइन के बंदों को ही मारता है। लाइक सीरियसली बता रही हूँ, डिवाइन एनर्जी को चुरा कर आपके इश्यूज़ के थ्रू, आपके थ्रू ही वो डिवाइन के अगले बंदे को मारेगा। और क्योंकि वो पावरफुल है, वो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है तो भाई पावरफुल है, तो मतलब समझ रहे हो, ये उस तरीके से वर्क करता है जैसे एक रोबोट मूवी था ना, उसमें था कि रोबोट बना लिया, इंसानों को रोबोट बना लिया और रोबोट बनाकर फिर उस रोबोट से ही बाकी सोल्जर्स को, बाकी इंसानों को मरवा रहा है। ऐसे करता है ये डेविल, हमें ही रोबोट बनाता है और फिर हमें ही रोबोट बनाकर हमारे ही बंदों को मरवाएगा, या डिवाइन को ट्रैप करवाएगा, डिवाइन को हार्म करवाएगा, डिवाइन की मतलब एनर्जी चुराएगा,
डिवाइन तक ट्रैप हो जाते हैं। डिवाइन मतलब गॉड गॉड पूरे लाइक कैसे बताऊं, जैसे मैं देख मतलब मुझे तो दिखते हैं तो मतलब वो पतले हो जाते हैं, थक जाते हैं, मतलब उनकी हीलिंग करनी पड़ती है। ऐसे मतलब क्या बताऊँ मैं, आप हर चीज़ यहाँ बता नहीं पाऊंगी, बट बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है गॉड तक की, क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप उनके बच्चे हो और मजबूरी में उनको वो ट्रैप में फंसना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया ना उस टाइम पर, तो आप डेविल के बंदे बन जाओगे, पपेट बन जाओगे, और वो नहीं चाहते। तो इसलिए प्लीज़ ना ही डेविल का पपेट बनो, ना ही डेविल का रोबोट बनो। अपने इश्यूज़ को वर्क करो, अपने अंदर के रावण को मारो, है ना। और मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क्स भी मत किया करो, बस कर्म सही रखो, अपने अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करो, और थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया करो। मैंने इनर वर्क शेयर किया हुआ है चैनल पर, वो कर लिया करो। हर भगवान की थोड़ी थोड़ी मंत्र चैंटिंग है, वो कर लिया करो, बहुत है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग मत किया करो यार, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करते हो तो लाइक इस तरीके से हो जाते हो कि आप एक पॉलिटिशियन हो और एक हायर पोस्ट पे बैठे हो, आपके पास फुल ऑफ पावर है, आपके पास फुल पैसा है, पर आपके पास ज्ञान नहीं है कि आप उस हायर पोस्ट को, उस पॉलिटिशियन के हायर पोस्ट को जो पर्पस के लिए बना है, उसको आप सही मायने में निभा सको। और डेविल आपको मैनिपुलेट करके बुरे बुरे कर्म करवाएगा आपके थ्रू, आपको समझ भी नहीं आएगा। ये इसी तरीके से काम होगा जैसे करना ये हुआ था ना अभी, कौन सी जगह थी यार, साउथ में हुआ था ना, बहुत सारे मतलब जंगल काट दिया गया था। तो ये सारे कौन करता है, डेविल ही तो करवाता है। मतलब किसी को भी, जैसे लाइक पॉलिटिशियन को ही मान लो, या किसी को भी, या बिजनेसमैन को, किसी को भी उसने मैनिपुलेट किया जिस भी इश्यूज़ के थ्रू। अगर किसी का मनी इशू है, किसी के अंदर मनी को लेकर लालच है ना, जो भी है, जिस भी थ्रू, किसी भी थ्रू मैनिपुलेट किया, और उसने क्या गाया, क्या मरवाया, उसने जंगल मरवाया, उसने पेड़ मरवाए, उसने बहुत सारे एनिमल्स को मरवाया। और बताओ, देखो, पेड़ है हीलिंग, पेड़ हीलिंग देता है, आपको पता है ना, ग्रीनरी हीलिंग एनर्जी देता है, सबसे ज़्यादा हीलिंग एनर्जी देता है। उसने इतने सारे पेड़ कटवा दिए, मतलब उसने सीधा मदर अर्थ पे वो किया, और हीलिंग एनर्जी जो सर्व करने वाला जरिया है उसे ही हटा दिया। एनिमल्स हीलिंग देते हैं, तभी तो लोग सफारी घूमने जाते हैं ना, तभी तो लोग गार्डन घूमने जाते हैं ना, एनिमल्स देखने जाते हैं, क्योंकि हीलिंग मिलती है। उसने दूसरा अटैक एनिमल्स पे किया कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स भी मरे ना। ये इंसानों के बस का नहीं है, इंसानों के बस का नहीं है, ये डेविल कराता, करता इंसान है, बस करता वो कर जाता है इंसान, जान के या अनजाने, सिर्फ इसी थ्रू, क्योंकि उसने अपने अंदर के रावण को नहीं मारा है और जाके बैठ गया है ऊंचे पोस्ट पर, जो कि वो डिज़र्व नहीं करता सही मायने में, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ऐसे ही अगर हम स्पिरिचुअल पावर्स आ जाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ओहदा आ जाता है, पैसा आ जाता है, पोस्ट आ जाती है, बट हमें ज्ञान नहीं है, हमने अपने अंदर के रावण को नहीं मारा है ना, तो हमारे पावर्स के थ्रू, स्पिरिचुअल पावर्स के थ्रू वो हमसे बुरे कर्म करवाता है। और और क्या करता है, गॉड को ट्रैप में लाता है, डिवाइन की एनर्जी चुराता है, डिवाइन को कमज़ोर करता है। इसलिए तो डिवाइन के बंदों को के लिए डिवाइन कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास खुद एनर्जी नहीं होती, क्या करेंगे। डिवाइन के बंदे बेचारे घूम रहे हैं, फाइनेंस के लिए तरस रहे हैं, जो भगवान को जितना पूज रहा है उतना तकलीफ में है। क्यों? इसीलिए, क्योंकि जिनको दिया है उन्होंने तो मिसयूज़ कर लिया, और उन्होंने तो भगवान को ही फंसा दिया। तो बाकी तो रह गए भाई, जिसको मिला मिला, बाकी तो गए, ठीक है। तो इसीलिए समझो, जैसे अभी ये हुआ है ना हिंदू मुस्लिम वाला, वहाँ पे जो कश्मीर में हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं मतलब क्या, वो भी डेविल नहीं कराया। कैसे, एक एग्जांपल बता, मतलब एक एग्जांपल क्या, सही बता रही हूँ। देखो, जैसे पेड़ पौधे हीलिंग एनर्जी सेंड करते हैं, जानवर हीलिंग सेंड करते हैं, वैसे ही एक कपल जो प्यार में डूबा हुआ है, वो भले किसी भी एज का हो, भाई बूढ़ा भी क्यों ना हो, जो प्यार में डूबा है, जो प्यार करता है एक दूसरे से, वो बहुत हाई लेवल की
पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी समाज को, मदर अर्थ को सर्व करता है, जिससे मदर अर्थ हील होती है। ये भी सत्य है। इसीलिए डेविल जो है ना, वो ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं होने देता, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो जाए ना तो पूरी मदर अर्थ हील हो जाए, मतलब इस दुनिया का आधा टंटा खत्म हो जाए, वो होने नहीं देता। इसीलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो जाए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है ना कि सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए। ठीक है, तो सोचो उसने कश्मीर में जो कपल्स हैं उनमें से सिर्फ हस्बैंड को मारा है ना, और वाइफ को छोड़ दिया। क्यों मारता? तो दोनों को मारता, तो हस्बैंड को मारा। एक तो धर्म पर किया उसने वार, जानबूझकर लड़वाया कि हिंदू मुस्लिम में लड़े। दूसरा किया उसने, मतलब एक तो धर्म पे वार करके उसने नेगेटिव एनर्जी फैलाने की कोशिश की, जो उतनी फैली नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने डिवाइन ऑर्डर लिखवाया था मुझसे और चीज़ें संभल गई, तो उतनी ही नहीं फैली जितनी फैल सकती थी, संभल गई वो चीज़ें। पर और दूसरा क्या किया उसने, हस्बैंड को मरवा दिया और वाइफ को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो वाइफ रो रो कर है ना, उसे बाकी न्यूज़ वाले कैमरा में उसको कैप्चर कर करके और नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे और रोने धोने वाले वाइब्रेशन फैलाएंगे और सेपरेशन की वाइब्रेशन फैलाएंगे। मतलब यूनियन को तुम सेपरेशन में कर दिया, या तो दोनों को मार देता, तो नहीं, एक को मार के दूसरे को छोड़ दिया जानबूझकर कि सेपरेशन का एनर्जी क्रिएट हो, रोने धोने वाली एनर्जी क्रिएट हो, सैडनेस वाली एनर्जी क्रिएट हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें डेविल करता है, ये इंसान नहीं करता। ये इंसानों को बस मैनिपुलेट करता है, और सिर्फ मैनिपुलेट इंसान हो जाता है इसी वजह से क्योंकि उसने अपने अंदर के रावण को नहीं मारा है। ठीक है, तो अब बहुत ज़रूरी है कि अपने इश्यूज़ पे वर्क करिए, है ना। धर्म जात छोटा बड़ा काला गोरा, है ना, इसके उसके चपड़े में मत फंसिए। मतलब अब हम बाहर के रावण को नहीं बोलेंगे, हम अपने अंदर के रावण को मारेंगे। जब हर इंसान अपने अंदर के रावण को मार लेगा ना, तो बाहर का रावण ऑटोमेटिकली मर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे यहीं तक। अगला इशू हम अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साईं।